हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर ग्रामर में जो आपका सबसे पहले जो पूछा जाएगा, मतलब कि जो चौथा क्वेश्चन होगा, उसमें आपका टेंसेस और मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम वो भी साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड में आपको थोड़े से टेंसेस वगैरह के जो यूजेस हैं वो करवाए जाएंगे। मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर कर जो भी आपको पेपर रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप कर कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेंसेस और मॉडल। तो सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको पूरा टेंसेस पूरा इंग्लिश का बेसिक कोर्स करना है, तो हमने लॉन्च कर दिया है इंग्लिश का बेसिक कोर्स। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, और हमारा एक दूसरा चैनल है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहां पर भी टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से पूरा जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके ये 3 या 4 नंबर का आता है या 5 नंबर का, जितने भी नंबर का आता है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के भी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्रैश कोर्स के माध्यम से। और जो 11th क्लास में भी हमारे साथ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ 12th क्लास में भी जुड़े रहेंगे, और 12th क्लास और भी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दे, ताकि इसी तरीके की वीडियोज आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो टेंसेस होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जो काल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और देखो, प्रेजेंट के 4 टेंस बनते हैं, पास्ट के 4 बनते हैं और फ्यूचर के 4 बनते हैं। यानी कि टोटल हम 12 टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से रीड करने वाले हैं। कम समय में ज्यादा जो सीखने को मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर करवा रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों का टेंसेस क्लियर होगा, जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, वो ऑलमोस्ट इन चीजों को जानते होंगे, कर भी रहे होंगे। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा एक बार वीडियो देखें, और जो हमारे कोर्सेस हैं उनकी वीडियो देखें। कहीं ना कहीं आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से टेंसेस को कर पाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से टेंसेस, मॉडल वर्ब इत्यादि करवाए गए हमारे द्वारा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टेंस आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट के 3 टेंस बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट में बनेगा, एक बनेगा पास्ट में और एक बनेगा फ्यूचर में। मतलब कि तीन तीन कालों में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। ठीक है। और पहचान जो होती है वो होती है ता है, टी है और ते है। ठीक है। इसकी जो पहचान होती है ता है, ते है, ती है। तो इसको जो हम वैसे पढ़ते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं: मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। ठीक है। मैं क्यों खेलता हूं, वाई डू आई प्ले। मैं क्यों नहीं खेलता हूं, वाई डू आई नॉट प्ले। अगर आपको पूरा डीपली वीडियो देखना है इसका, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, इंग्लिश बेसिक कोर्स वाले पे, आपको वहां पर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। इसी तरीके से जो पास्ट इंडिफिनिट है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, वो होती है डिड। और वाक्य जो पहचान होती है आ ए ई, मतलब कि किसी वाक्य के अंत में आ ए ई आ रहा हो, तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। उसमें जो सिंपल टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने बोला, मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले। मैंने क्यों खेला, वाई डिड आई प्ले। मैंने क्यों नहीं खेला, वाई डिड आई नॉट प्ले। ठीक है। तो इस टाइप, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, तो आप जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाला है उस पर विजिट करिए, या तो हमारे दूसरे चैनल पे विजिट करिए, जहां पर हम पूरा इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल। ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में जो इसकी पहचान होती है गागेगी। हिंदी में क्या पहचान होती है, गागेगी। ठीक है। ये कहलाता है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देखिए, बता रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। मैं क्यों खेलूंगा, वाई विल आई प्ले। मैं क्यों नहीं खेलूंगा, वाई विल आई नॉट प्ले। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बोलना है। तो हमने जो पूरा इंडिफिनिट टेंस है उसको कर लिया है। आइए अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में भी 3 टेंस बनेंगे आपके, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। यानी इसकी भी हम 3 कैटेगरी में चलेंगे। कॉन्टिन्यूअस की भी 3 कैटेगरी होगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो आएगा आपका, वो आएगा इज एम आर। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, जो हिंदी में पहचान होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है,
रही है या फिर रहे हैं आएगा, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बोला मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा हूं, वाई एम आई प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, वाई एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्यों खेल सॉरी मैं हाँ मैं क्यों खेल रहा हूँ, वाई एम आई प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, वाई एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज वर्ब, और जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। वाक्य के अंत में अगर आपका आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपका कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस बनता है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा था, वाई वॉज आई प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा था, वाई वॉज आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। क्या होती है? विल बी। तो इसमें जो पहचान होगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो टेंस बनेगा वैसे बनेगा, मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूंगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा हूंगा, वाई विल आई बी प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूंगा, वाई विल आई नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, तो हमने अभी आपका इंडिफिनिट कर लिया, कॉन्टिन्यूस कर लिया। अब हम करेंगे इसके बाद परफेक्ट। तो देखिए यहां पर ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों वो लगती है हैज और हैव। ठीक है, पहचान होती है आ है, चुका है, जैसे आ है, ई है और ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? पहचान है। तो इसका टेंस कैसे बनेगा? जैसे मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैव नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं, हैव आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, हैव आई नॉट प्लेड, मैं क्यों खेल चुका हूं, वाई हैव आई प्लेड, मैं क्यों नहीं खेल चुका हूं, वाई हैव आई नॉट प्लेड। ठीक है, इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और इसका जो पहचान है वो है आ था, ठीक है, और चुका था। जैसे आ था, ई थी और ए थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ऐसे। तो इसका जो टेंस बनेगा वो बनेगा, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड। ठीक है, मैं क्यों खेल चुका था, वाई हैड आई प्लेड, मैं क्यों नहीं खेल चुका था, वाई हैड आई नॉट प्लेड। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनता है। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है टेंसेस की तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें जैसे आ होगा, चुका होगा, जैसे आ होगा, ई होगी और ए होंगे, ऐसे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस बनेगा, जैसे मैं खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूंगा, विल आई हैव प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूंगा, विल आई नॉट हैव प्लेड, मैं क्यों खेल चुका हूंगा, वाई विल आई हैव प्लेड, मैं क्यों नहीं खेल चुका हूंगा, वाई विल आई नॉट हैव प्लेड। ठीक है, इस तरीके से इसके जो सेंटेंसेस है वो बनते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपका आएगा हैज और हैव बीन। ठीक है, हैज और हैव बीन। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें परफेक्ट भी मिक्स रहेगा और कॉन्टिन्यूअस भी मिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका बच्चों, वो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन आएगा और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसकी जो पहचान होगी से आ रहा है, से आ रहे हैं, से आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं 2 दिन से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिन से खेल रहा हूं, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा हूं, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिन से क्यों खेल रहा हूं, वाई हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से क्यों नहीं खेल रहा हूं, वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। इस तरीके से इसके सेंटेंस पूरे बनते हैं। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है बच्चों वो रहता है हैड बीन। ठीक है, तो इसमें जो पहचान रहेगी वो रहेगा से आ रहा था, से आ रहे थे और से आ रही थी। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही लग गया, तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मैं 2 दिन से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिन से खेल रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा था, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से क्यों खेल रहा था, वाई हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से क्यों नहीं खेल रहा था, वाई हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज।
ठीक है। तो ये वाला हमने कर लिया पास्ट वाला, अब हम करेंगे फ्यूचर वाला। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपका विल हैव बीन आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से आ रहा होगा या से आ रही होगी या से आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 दिन से खेल रहा हूंगा, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा हूंगा। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से खेल रहा हूंगा। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा हूंगा। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से क्यों खेल रहा हूंगा। वाई विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से क्यों नहीं खेल रहा हूंगा। वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। तो गाइस आज हमने पूरा जो टेंसेस था वो पूरा कर लिया है। ठीक है, क्लास 11th के अकॉर्डिंग। और जिन बच्चों को टेंसेस आते होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। और जिन बच्चों को नहीं आ रहे हैं तो उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए जिसपे हम टेंसेस, मॉडल वर्ब सारी चीजें सिखा रहे हैं। आप इजिली सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। देखो जिस तरीके से हमने टेंसेस करा उसी तरीके से हम मॉडल वर्ब भी करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कैन का। ठीक है, तो जो कैन की पहचान होती है बच्चों वो होता है सकता है, सकते हैं, सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। कैन आई प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ, कैन आई नॉट प्ले, मैं क्यों खेल सकता हूँ, वाई कैन आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ, वाई कैन आई नॉट प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच सिंपल, डब्ल्यूएच नेगेटिव, ये सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है आपका कुड। कुड की जो पहचान होती है सकता था, सकते थे, सकती थी। ठीक है, तो इसमें जो हम सेंटेंस बनाएंगे वैसे बनाएंगे, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, मैं नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले, क्या मैं खेल सकता था, कुड आई प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता था, कुड आई नॉट प्ले, मैं क्यों खेल सकता था, वाई कुड आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता था, वाई कुड आई नॉट प्ले। ठीक है, तो इसका ऐसे सेंटेंस यहां पर बनता है। नेक्स्ट है आपका विल बी एबल टू। ठीक है, सकेगा, सकेगी और सकेंगे। जैसे मैंने बोला मैं खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले, मैं नहीं खेल सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू प्ले, क्या मैं खेल सकूंगा। विल आई बी एबल टू प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकूंगा। विल आई नॉट बी एबल टू प्ले। ठीक है, इस तरीके से इसके जो सेंटेंस, मैं क्यों खेल सकूंगा, वाई विल आई एबल टू प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकूंगा, वाई विल आई नॉट बी एबल टू प्ले। तो ये इसके सेंटेंसेस है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच सिंपल, डब्ल्यूएच नेगेटिव। समझ में आ गई, चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे शुड। शुड में आता है जो आपका ना चाहिए। पहचान क्या होती है, ना चाहिए, ने चाहिए और नी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, शुड आई नॉट प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई शुड आई नॉट प्ले। ठीक है, इसी तरीके से मस्ट, मुझे खेलना ही चाहिए, या मुझे, जैसे मुझे खेलना ही चाहिए, ने ही चाहिए या फिर नी ही चाहिए। जैसे मैंने बोला मुझे खेलना ही चाहिए तो आई मस्ट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई मस्ट नॉट प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, मस्ट आई प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, मस्ट आई नॉट प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई मस्ट आई प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई मस्ट आई नॉट प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है ओट टू प्ले। ओट टू, ठीक है, ओट टू का मतलब भी होता है ना चाहिए, ये सजेशन के लिए होते हैं तीनों। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, आई ओट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई ओट नॉट टू प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, ओट आई टू प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, ओट आई नॉट टू प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई ओट आई टू प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई ओट आई नॉट टू प्ले। ठीक है, ऐसे इसके जो सेंटेंसेस वो बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पर हैज टू, हैव टू, ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं और नी पढ़ती है। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ना है, नी है, ने है, या फिर पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, ऐसे करके। जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाना है। डू आई हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना है। डू आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना है। वाई डू आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना। वाई हैव आई नॉट टू गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे पढ़ता है भी इसी में बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका इंग्लिश बनाया ना वैसे आप पढ़ता हो लगा दो कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से हैड टू, ना था, ने थे, नी थी, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बोला मुझे स्कूल जाना पड़ता, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था या मुझे खेलना था। तो आई हैड टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था। आई डिड नॉट हैड टू प्ले, क्या मुझे खेलना था। डिड आई हैव टू प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना था। डिड आई नॉट हैव टू प्ले। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्यों खेलना पड़ता था।
वाई डिड आई हैव टू प्ले, ठीक है। जब नेगेटिव बनाओगे तो हैव टू आ जाएगा, ठीक है, हैव टू प्ले। नेक्स्ट है आपका विल हैव टू, ना होगा, नहीं होगे, नहीं होगी, या फिर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे खेलना होगा, ना होगा, मुझे खेलना होगा। आई विल हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना होगा। आई विल नॉट हैव टू प्ले, क्या मुझे खेलना होगा। विल आई हैव टू प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना होगा। विल आई नॉट हैव टू प्ले, ठीक है। मुझे क्यों खेलना होगा, वाई विल आई हैव टू प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना होगा, वाई विल आई नॉट हैव टू प्ले। तो इस तरीके सेंटेंस आपको यहाँ पर पूरा बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके जो पेपर में आएंगे उनके यूजेज आएंगे कि कहां पर हैज आएगा, कहीं पर हैव आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज टू कुछ आदत। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाया करता था, अब तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मैं स्कूल जाया करता था। मैं प्रैक्टिस किया करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। जो काम आप पहले किया करते थे उसके लिए आप यूज टू लगाते हो। जैसे मैंने बोला मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले, क्या मैं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले, क्या मैं नहीं खेला करता था। डिड आई नॉट यूज टू प्ले, मैं क्यों खेला करता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले, मैं क्यों नहीं खेला करता था। वाई डिड आई नॉट यूज टू प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है नीड टू, सॉरी डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत होना। जैसे मैंने बोला मुझ में खेलने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्ले, मुझ में खेलने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू प्ले, क्या मुझ में खेलने की हिम्मत है। डू आई डेयर टू प्ले, क्या मुझे खेलने की हिम्मत नहीं है। डू आई नॉट डेयर टू प्ले, ठीक है। मुझ में खेलने की हिम्मत क्यों है। वाई डू आई डेयर टू प्ले, मुझ में खेलने की हिम्मत क्यों नहीं है। वाई डू आई नॉट डेयर टू प्ले, ठीक है, ऐसे इसका। नेक्स्ट आपका नीड टू। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है या फिर चाहिए। जैसे मैंने बोला मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू प्ले, क्या मुझे खेलने की जरूरत है। डू आई नीड टू प्ले, क्या मुझे खेलने की जरूरत नहीं है। डू आई नॉट नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत क्यों है। वाई डू आई नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत क्यों नहीं है। वाई डू आई नॉट नीड टू प्ले, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंसेस आपको अगर पूरी वन बाय वन आपको देखना है, जैसे आपको यूज टू का पूरा यूज सीखना है या फिर डेयर टू का, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करिए इंग्लिश कोर्स वाली, ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख सकें। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। और 87817898 103 इसका मेरा फोन नंबर है व्हाट्सएप का, और आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।